के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर मलंग मजनू शाह का देश की आजादी में अहम योगदान रहा। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला मूवमेंट हजरत सैयद मजनू शाह मलंग उर्फ सैयद अबू तालिब के द्वारा मलंग फकीरों और सन्यासियों के साथ किया गया। देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 26 जनवरी 1788 में मलंग मजनू शाह ने शहादत हासिल की। देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाले, अंग्रेजों से लोहा लेने वाले, इब्तिदाई जंगे आजादी की शुरुआत करने वाले हिंदुस्तान के पहले शहीद आजम मजनू शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर माकनपुर कानपुर में न्यूज डे की टीम ने खुद अपनी आंखों से जाकर देखा और अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं ये बदहाल तस्वीर। बड़े ही अफसोस के साथ बताना चाहता हूं कि शहीद मलंग मजनू शाह की मजार का निर्माण आज तक किसी भी सरकार ने करवाने की जहमत नहीं उठाई, ना ही देश के किसी भी सांसद विधायक चेयरमैन को मजार शरीफ के आसपास पड़ी गंदगी कूड़ा कचरा दिखाई दिया। आखिर क्यों? क्या इसलिए देश के लिए शहीद होने वाले, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, अंग्रेजों से लोहा लेने वाले, अपनी शहादत देने वाले एक मुस्लिम थे। आइए दिखाते हैं देश के पहले फ्रीडम फाइटर मजनू शाह मलंग की मजार शरीफ का एक नजारा। न्यूज़ डे के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जिशान सकलेनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ डे। हमारे पीछे एक मज़ार है मजनू शाह मियाँ की, जिन्होंने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, अंग्रेज़ों के भगाने के लिए बहुत बड़ा योगदान किया था और बड़ी तादाद में लोगों को साथ में लेकर के एक इब्तिदा जंग आज़ादी के नाम से एक जंग की शुरुआत की थी। एक चैलेंज किया था अंग्रेज़ों को, गोरों को हराने के लिए, गोरों को भगाने के लिए और देशवासियों को, भारतवासियों को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। 1760 में ये शुरुआत की थी, इब्तिदा के नाम से एक जंग की शुरुआत की थी और 1788 में शहीद हो गए थे। और हम मौजूद हैं मकनपुर ज़िला कानपुर में। यहाँ पर ये मज़ार है इनकी। यहाँ पर एक बदहाली भी नज़र आती है कि इस मज़ार पर कहीं भी कोई भी मरम्मत नहीं हुई है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिंटर नहीं है और किसी तरीके के प्रशासन और ज़िला प्रशासन हो या सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, किसी भी सरकार और प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है, मज़ार का निर्माण तक नहीं कराया गया है। और हम लोगों की ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि जिन लोगों ने हम लोगों को आज़ादी दिलाई, हमारे लिए प्राण निछावर कर दिए, भारत के लिए, अपने देश के लिए प्राण निछावर कर दिए, अंग्रेज़ों से लोहा लेते लेते शहीद हो गए, उनकी मज़ार पर कोई जाने वाला नहीं है, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उनकी मज़ार पर लिंटर तक डलवाने वाला नहीं है, बाउंड्री डलाने वाला नहीं है। जहाँ पर गंदगी होती है, जानवर भी आते जाते रहते हैं और बहुत बदहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ पर लकड़ियाँ हैं, कूड़े का ढेर है, गंदगी है और चारों तरफ कूड़े का अंबार है, जानवर बंधे हुए हैं, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली। लेकिन सोचने वाली बात यह है, हैरत की बात है कि मज़ार पर अभी तक किसी भी नेता ने, अभिनेता ने, सरकार ने, प्रशासन ने, डीएम हो, एसडीएम हो या सिटी मजिस्ट्रेट हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी की नज़र इस मज़ार पे नहीं गई। किसी ने भी अभी तक इसको जो है बनाने की कोशिश नहीं की। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़ी बदनसीबी है हम लोगों की कि हमारे लिए जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर किया, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया, हम आज आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम आज़ादी के माहौल में जी रहे हैं। हम जो चाहते हैं करते हैं, जो चाहते हैं खाते हैं, जहाँ चाहते हैं जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। हम लोग कैद थे, हम लोग बंदी थे, हम लोग गुलाम थे, हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से कपड़े नहीं पहन सकते थे, अपनी मर्ज़ी से काम घूम नहीं सकते थे, अपनी मर्ज़ी से काम नहीं हम। और जिन लोगों ने, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, हमारे लिए अपने प्राणों को निछावर किया, उनके मज़ार का ये हाल है, ये बदनसीबी है, ये कम नसीबी है हम लोगों की कि उनको देखने वाला नहीं है, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। हम दिखाते हैं आपको मज़ार शरीफ का एक नज़ारा। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले, अंग्रेजों के
तमाम पैतरों आंदोलनों को कमजोर करने वाले मुखबरी के चलते कई फकीर व सन्यासियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1786 में 8 दिसंबर को मजनू शाह ने अपने बचे खुचे साथियों के साथ कालेश्वर, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है, कालेश्वर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। मजनू शाह इस लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हो गए और माकनपुर में एक जमींदार के घर में पनाह ली। युद्ध में खाए जख्म उनके लिए जानलेवा साबित हुए और आखिरकार 26 जनवरी 1788 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 26 जनवरी 1788 में मलंग मजनू शाह ने शहादत हासिल की। मुसलमानों के दम पर बनने वाली सरकारें सपा बसपा हो या फिर कांग्रेस, इनको भी कभी मजनू शाह की मजार पर ये बदहाल नजारा दिखाई नहीं देता है। जिला प्रशासन डीएम हो या फिर एसपी, क्या ये लोग भी शहीदों को नजरअंदाज करते हैं? क्या जिला अधिकारी अपनी निधि से मजार शरीफ का निर्माण 4 दीवारी लिंटर भी नहीं डलवा सकते हैं, जिससे कि गाय भैंस कुत्ते जानवर मजार पर चढ़कर गंदगी ना कर सकें? क्या हमारे देश की सरकारें, हमारा प्रशासन, कानून व्यवस्था, हमारे नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक हमारे ही देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले, शहादत देने वाले शहीदों को सम्मान भी नहीं दे सकते हैं? देश के लिए शहादत देने वाले, हमारे लिए आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, अंग्रेजों को देश से भगाने वाले, देश को आजाद कराने वाले वीर योद्धाओं, अमर शहीदों के लिए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अगर आप हिंदुस्तान के तमाम शहीदों का, देश की आजादी के लिए जान निछावर करने वाले शहीदों और पहले फ्रीडम फाइटर मजनू शाह मलंग जैसे शहीदों पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि देश और दुनिया का हर एक आदमी शहीद मलंग मजनू शाह और उनकी कुर्बानियों के बारे में जान सके। जिशान सकलैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ डे।